हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपके सामने आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्त अभिनंदन है। स्वागत क्या कर रहे हैं, वैसे भी मन बहुत दुखी है आज क्लास, है ना। दुखी है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, हंसी के पीछे भी कुछ दर्द होते हैं जो छुपाने पड़ जाते हैं। समझ तो रहे ही होंगे, आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही ली होगी का। तो मुद्दा जो आज की क्लास में हमें करना है यहाँ पे डिस्कशन, वो बस इतना सही है कि एक तरीके से आज की डेट को आप ब्लैक डे कह सकते हैं, काला दिवस कह सकते हैं। कभी इतिहास में, है ना, 13 अप्रैल 1919 ऐसी कई और घटनाएं घटित हुई हैं, है ना, जिनको आप ब्लैक डे के रूप में, है ना, बोल सकते हैं। आज की डेट को भी मैं ब्लैक डे डिक्लेयर कर रहा हूं दोस्त। आप मानिए चाहे ना मानिए, आप एक्सेप्ट करिए चाहे ना एक्सेप्ट करिए। और पहले मैं कुछ डिस्कस करने से पहले एक बात आपको बोल दूं बेटा, एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं कि यहाँ पे जो मैं डिस्कस करूंगा उससे मेरा पर्सनल किसी से कोई, है ना, इंटेंशन नहीं है, ना बीएड वालों से ना बीटीसी वालों से का। किसी को लगे कि बीएड वालों के फेवर में या बीटीसी वालों के फेवर में, ना, किसी फेवर की बात नहीं। मैंने हमेशा वही बात की है दोस्त। अगर जितने लोग भी मुझसे जुड़े हैं, जो जुड़ेंगे वो जान ही जाएंगे, जो नहीं जुड़े वो तो जानते ही हैं दोस्त। हमने हमेशा फेवर की बात कभी नहीं की है हमने, है ना, बिल्कुल एकदम निष्पक्ष बात, है ना। गलत है तो गलत, सही है तो सही, चाहे वो मेरे पापा ही क्यों ना हो बेटा। और मैं हमसे हमेशा आपसे यही कहता हूं, बी ऑनेस्ट योर सेल्फ, अपने प्रति ईमानदार रहें तो कभी आप गलत कुछ करेंगे ही नहीं क्लास। तो वही मैं भी कर रहा हूं, हाँ, बी ऑनेस्ट योर सेल्फ क्लास। उसी भी आप पे मैं कुछ बोलने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। बहुत कुछ बातें हैं लेकिन मैं शॉर्ट में निपटाऊंगा, और फिर अगर जैसा भी आगे कुछ सीन आएगा तो मैं आपके सामने फिर हाजिर हो जाऊंगा। और कंट्रोवर्सी किंग तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं बना ही दिया था, है ना। तो आज फिर से आपके सामने आपके कंट्रोवर्सी किंग हाजिर हैं, है ना। बीच में क्लासेस मेरी काफ़ी दिन नहीं चली, लेकिन आज, है ना, मुझे आना ही पड़ा फिर से। मैं अभी आता नहीं, एक हफ्ते बाद और आता मैं कहीं ना कहीं, लेकिन मुद्दा ऐसा था, मुझे आना पड़ा गाज का। और कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों, है ना, पे हम क्या ही बताएं गाज कि लोग क्या करने लगते हैं। सोशल मीडिया पे आग लगी है, वहां ट्विटर पे ये वो, ठीक है ना। आप, है ना, बिल्कुल संवेदनशील होकर बात करिए, संवेदनशील होकर बात करिए, निष्पक्ष होकर बात करिए, किसी एक के फेवर में बात मत करिए। बीड वाले ने ये ना कहें, है ना, कि हम हार गए, हमारे साथ धोखा हुआ। बीटीसी वाले ने ये ना कहें कि हम जीत गए, है ना, सत्य की विजय हुई। क्या सत्य यार, क्या सत्य हुआ, सत्य की क्या विजय हुई। ये ब्लैक डे मैंने बोला ना पहले, ब्लैक डे का मतलब, ब्लैक डे मतलब काला, मतलब काला ही कुछ हुआ है। अच्छा कुछ नहीं हुआ, बेहतर कुछ नहीं हुआ है। चाहे वो, है ना, बीटीसी वालों के फेवर में डिसीजन आया हो, चाहे बीएड वालों के अगेंस्ट में बेटा आया हो। मुद्दा गंभीर है ना, मुद्दा सेंसिटिव भी है। मैं कुछ ऐसे शब्द यूज नहीं करूंगा जिससे, है ना, आप भड़को या आपके अंदर कुछ ऐसा, है ना, ज्वलनशील का कोई चीज आपका अंदर प्रोड्यूस हो और आप, है ना, वो आग कहीं निकाल दो जाके का ना। बेटा थोड़ा सा शांत रहिएगा, है ना। इस पे कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ न कुछ तो होगा, क्योंकि हमारे जो माननीय जज साहब ने, जो है ना, सुप्रीम कोर्ट, माननीय न्यायालय ने जो, है ना, फैसला सुनाया है, वो फैसला देखिए, है वो भी इंसान, भगवान नहीं है बेटा। और इंसानों से गलती होती है, मैं ये नहीं कहता उनसे गलती हुई, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं क्लास कि उन्होंने ठीक नहीं किया। ये जो उन्होंने काम किया ना बेटा, है ना, ये एक दुखती रग पे कहीं ना कहीं एकदम, है ना, एकदम दुखती रग पे उन्होंने, दुखती नब्ज को एकदम दबा दिया है ना। कई लोग मर गए बेटा, कई लोग मर गए, हकीकत है, कई लोग मर गए। अगर ये फैसला चेंज नहीं हुआ, इस पे कुछ राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया, है ना। अब देखिए जो आगे फैसला हो तो पता ही है आपको गाइस, है ना, डिसीजन जो आया है ना, टोटल ब्लैक डिसीजन है ना, टोटल। लेकिन बस वही है, माननीय न्यायालय का फैसला है तो भैया सर्वमान्य है, सब लोग उसका, उनके फैसले का सम्मान करेंगे, सम्मान है। लेकिन, है ना, सम्मान बड़े भी अपने, है ना, अपने कर्मों, अपने अधिकारों, अपनी चीजों से पाते हैं। हमको किसी ने कहा था कि बेटा सम्मान उसको देना जहां पर ना, जहां से, है ना, निस्वार्थ भाव से गंगा बहती हो, है ना, और सब लोग पानी पीते हो वहां से काश, उसको सम्मान देना। वो सम्मान देने लायक है क्योंकि वहां पर, है ना, सबका भला हो रहा है। यहां तो आप क्या बताएं दोस्त। खैर मुद्दा ये है ना, शुरू करते हैं अपनी कहानी को। क्लास ना, बीएड अभ्यर्थी रो रहा है ना। बीटीसी वाले हंस तो नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रो भी नहीं रहे हैं क्लास। लेकिन अगर एक बात बताइए दोस्त क्लास, है ना, ये जो डिसीजन आया है, फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, डीएलएड और बीटीसी को, डीएलएड में बीटीसी और बीएड को लेकर जो मुद्दा चल रहा था इतने समय से, है ना, क्या ये सही है? कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा। मैं इसीलिए लाइव नहीं आया क्योंकि मैं, पता लगा लाइव में कुछ आप बोल दो तो मुझे कुछ, मैं कुछ हाइपर हो जाऊं, मैं कुछ और बोल जाऊं, है ना। हकीकत तो यही आप जान चुके हो, पिछले
बीएड लेखपाल को लेकर कितनी कंट्रोवर्सी हुई मुझको लेकर, है ना। मैंने वही किया था उस समय भी, आज भी वही और आगे भी वही करूंगा दोस्त क्लास। मैं कितनी बार आयोग गया लेखपाल को लेकर, अगर इसको लेकर भी अगर आप मेरे साथ देंगे तो मैं दोस्त खड़ा रहूंगा, चाहे सर फूटे चाहे कुछ भी फूटे। मैं बस ये कह रहा हूं कि जो डिसीजन आया है कहीं ना कहीं यार, कितने लोगों ने बीएड किया यार। 2018, आपको पता है 28 जून 2018 की बात है जब गजट नोटिस, मेरे पास गजट भी अभी आप देखना, है ना, है ना, एनसीटी ने जो निकाला था गजट नोटिफिकेशन अपना, उसमें बीएड को है ना प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल किया, वहां से चला आ रहा है। कितने लोगों ने यार बीएड कर डाला, लाखों खर्च कर डाले, कितना यार कितना कितना अपना समय खो दिया। कि कई लोगों ने तो बेटा है ना काश की घर पे बैठकर मतलब जॉब छोड़कर बीएड कर ली। हमारा भाई खुद एक है ना भाई मनीष वर्मा नाम, बेटा बताओ जॉब छोड़ के बीएड किया उसने, है ना। ऐसे कई है और एक नहीं कई एग्जांपल है मेरे पास, ला सकता हूं यहां खड़ा कर दूंगा, एक नहीं। और कितने अभ्यर्थी बीएड वाले हैं आप जानते ही हैं दोस्त क्लास, कितने अभ्यर्थी हैं, लाखों में संख्या है उनकी। जॉब छोड़ के लाखों खर्च करके, पैसा था नहीं, पैसा कहां से अरेंज किया। कुछ लोगों ने जेवर बेचे, कुछ लोगों ने जमीन बेची। जज साहब दे पाएंगे ये उल्टा उनको, है ना। अब कह दिया 1 मिनट में डिसीजन दे दिया कि हाँ बीटीसी प्राइमरी टीचर से, प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर, पेन चला दिया, हो गया काम, उनका काम खत्म। यहां कितने लोग मर गए, कितने लोगों का दाना पानी छिन गया, कहीं ना कहीं जो वो सोच के बैठे थे यार। लास्ट स्टेज पे इतने लोग बैठे हैं, लोगों ने सोचा था कि चलो ठीक है, एक उम्मीद जगी है कि चलो अब ये जॉब तो कहीं ना कहीं मिल जाए, क्योंकि दूसरी जॉब भी लेने के लिए रेडी है, वो लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह वैकेंसी इतनी कम है और कॉम्पिटिशन ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पढ़ने वाले नहीं है, वो पढ़ेंगे तो वहां भी निकलेंगे, वहां भी जो अच्छा कर लेंगे बेहतर कर लेंगे। लेकिन उन्होंने, आपने कहा है ना, एनसीटी ने कहा गजट नोटिफिकेशन जारी करके ये बीएड प्राइमरी टीचर में लाओ, ये वो, कई लोग वहां पे पूरी भीड़ की भीड़ शिफ्ट हो गई। टेक्निकल कोर्स करने वाले लोगों ने बीएड किया यार। एक तो मैं आपके सामने खड़ा हूं, लेकिन मैं इसलिए रो नहीं रहा हूं कि है ना कि मैं इसने ये यहाँ पे बीएड बीटी से उसे प्राइमरी टीचर से बाहर, तो मैं अब रोने आया हूं। रोने नहीं आया, मैं बात करने आया हूं दोस्त, और बात मुद्दे की करने आया हूं। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है ना, सत्यानाश कर दिया दोस्त इन्होंने, है ना। अगर हम बात करें काश, हर बीएड अभ्यर्थी रो रहा है, हर बीएड अभ्यर्थी रो रहा है काश, कहीं ना कहीं, है ना, रो रहा है, ये पुकार रहा है, अंदर से आवाज आ रही कि क्या करें क्या ना करें, इस ब्लैक डे को लेकर क्या हो सकता, क्या होगा आगे इस डिसीजन को लेकर, जो आज डिसीजन आया है माननीय है ना सुप्रीम कोर्ट का। सबने बहुत प्यार से बोला, निकल गए। मैं प्यार से, मैं देखो बात अगर सही होगी तो मैं हमेशा चिल्लाऊंगा, है ना, मैं हमेशा चिल्लाऊंगा, चाहे मेरे सामने कोई छोटा खड़ा हो चाहे कोई बड़ा। अगर बात सही होगी तो मैं हमेशा चिल्लाऊंगा। और ये बात कहीं ना कहीं गलत, यार कैसे यार पल भर में आपने, है ना, इतने दिन से चल रही बहस, हम जानते हैं आप बहुत बुद्धिजीवी हो, माननीय जज साहब हो, तमाम चीजें हैं कहा ना, लेकिन दोस्त कहीं ना कहीं ये भी है कि आपको पता भी नहीं था कि, है ना, जज साहब की के बारे में बात कर, उनको पता भी नहीं था कि है ना कि बीएड जूनियर में या प्राइमरी कहाँ एलिजिबल, बस उनके सामने चीजें लाई गई, प्रूफ दिया गया, उसके हिसाब से चीजें उन्होंने, है ना, डिसीजन दे दिया। बताओ इस तरह के डिसीजन यार, है ना, ब्लैक डे बना दिया आपने बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए यार, कहीं ना कहीं ब्लैक डे बना दिया दोस्त का। ये डिसीजन जो आया है ब्लैक डे, इसको बदलना मैं नहीं कहता आप बदलो, लेकिन इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो होना पड़ेगा, है ना। सिंगल बेंच का डिसीजन है, डबल बेंच में जाना होगा तो जाया जाएगा, कोई नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा, और मैं अपने लिए नहीं जाऊंगा, है ना। मैं वैसे भी 35+ बैठा हूं दोस्त, आधी जिंदगी जी ली, आधी जिंदगी इतना, है ना, मेरे पिताजी इतना कर दिए कि काम हो जाएगा मेरा, है ना, जी लेंगे, नहीं चाहिए यार, है ना, नहीं चाहिए गवर्नमेंट जॉब, ये वो तमाम तीम झाम, है ना, नाटक बना दिया यार स्टेट गवर्नमेंट ने भी, और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी, जुडिशरी सिस्टम भी कहीं ना कहीं, है ना, उन्होंने भी सत्यानाश कर दिया हर चीज का यार। मैं तो सोचता था इंडिपेंडेंट है, है ना, स्वतंत्र है अपने आप में जुडिशरी सिस्टम इंडिया का यार, ये और इस तरह स्वतंत्र हो गया, ये डिसीजन क्या सोच के डिसीजन यार, तबाही मचा दी बीएड वाले लोगों के जीवन में। कितने लोग लास्ट स्टेज पे बैठे, कितने लोग कहां बैठे, है ना, क्या क्या छोड़ के, क्या क्या करके, उन्होंने क्या छोड़ा इन 2018 के बाद, इन 3-4 सालों में उन लोगों ने। ये जज साहब को क्या पता, भगवान तो है नहीं वो, बस छोड़ दिया डिसीजन, एक गोला चला दी, पेन हो गया काम उनका,
है ना। एनसीटी क्या हुआ है बेटा, एनसीटी का जो नोटिफिकेशन आया है ना भैया 28 जून 2018 का, वो खारिज कर दिया गया है। थोड़ा कूल एंड काम, है ना। मैं इतना चिल्लाया सिर्फ मैं इसलिए क्योंकि दोस्त कहीं ना कहीं, है ना, ये दर्द हमारे अंदर भी है, और हमारे सिर्फ हमारे लिए नहीं, सबके लिए। आज अभी जब से रिजल्ट आया, मैं बाहर ही था, लोगों से मिलता हुआ आ रहा था, कई लोग रो के गए हैं सामने यार। मैं वीडियो बनाकर वीडियो नहीं बनाई कि अपलोड कर दूं यहाँ पे, देख लो आप लोग भी देख लो, इतना गंदा रोए हैं यार लोग। सीटेट क्वालिफाई किया, सीटेट के लिए सेंटर दिल्ली कहीं कहाँ लोग, है ना, पहले आओ पहले पाओ, सीटेट ने किया वहां पे दूर दूर लास्ट, पहले स्टार्टिंग में फीस नहीं जमा कर पाए लोग, है ना, नहीं था पैसा, फीस जमा नहीं कर, कैसे तो बीएड किया, फिर फीस नहीं थी, सीटेट टाइम पे कहा ना, स्टार्टिंग में सीटेट का सेंटर लॉक नहीं कर पाए, फीस जमा नहीं कर पाए, तो बाद में सीटेट कहीं यहाँ दिल्ली फेंका कहीं वहां फेंका, अब की बार सेंटर सीटेट का, है ना, होम टाउन कर दिया है ना। पिछली बार कहाँ लोग दौड़े हैं बेचारे, है ना, पैसा नहीं था, स्टार्टिंग फीस जमा नहीं कर पाया, तो सेंटर बाद में उनको दूर मिला और पैसा खर्च करना पड़ गया बेचारे, कैसे कैसे क्या किया है, और आपने एक झटके में कह दिया बीएड बाहर। क्या यार, क्या तमाशा, एकदम सत्यानाश कर दिया हर चीज का यार आपने, तो है ना। सिंगल बेंच का निर्णय है ये। अभी मैं ये नहीं कहता कि डबल बेंच, लेकिन हो सकता है डबल बेंच जाया जा सकता है, डबल बेंच में अपील की और की जाती डबल बेंच में यार, और करना पड़ेगा। कोई नहीं, मैं जाऊंगा, मुझे उठा लो यार, बंद कर दो, लगा दो आरोप सारे हम पे जो लगाने हैं आपको, है ना, जो करना है कर दो आपका, है ना। क्या कर दोगे यार, क्या कर दोगे, मैक्सिमम क्या कर दोगे आप, है ना। आपके हाथ में पेन है, चला दोगे पेन, फिर से चला दो पेन भैया, मर तो वैसे ही गए हैं यार, और मार दो, और मार दो आप यार। कितने लोग यार, आज मैं जिनका रोना सुन गया, एक भाई हमको मिले, एक भाई हमारे जानने वाले आपको चाहिए होगा प्रूफ, तो वो प्रूफ भी मिलेगा। अभी जो भाई मिले मुझे, इतने रो के गए हैं, इस तरीके रो गए, उनके मम्मी पापा कोई नहीं, है ना, कैसे बीएड अरेंज किया उन्होंने, अपनी प्राइवेट नौकरी, है ना, करते करते हुए 8-10 हज़ार पे जॉब कर रहे थे, है ना, कहीं ना कहीं। बीटेक वालों के लिए ये हालत है, एमसीए वालों की हालत है कि कहीं ना कहीं ढंग से उनको जॉब नहीं मिल रही। अरे यार, बीटेक वाले इधर आए ही ना, आप रिसोर्सेज अवेलेबल करवाइए बीटेक वालों के, बीसीए, एमसीए, एमटेक, एमबीए, इन सबके लिए अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं है यार इतने बराबर, जितने बीटेक वाले एमटेक वाले हैं। का तो काहे डिग्री आप बांट रहे हो इतनी यार, सबको जॉब नहीं दे पा रहे हो, तो फिर जब उसके बराबर रिसोर्सेज नहीं है आपके पास, तो काहे के लिए फर्जी, कॉलेज बंद कर दीजिए ना सब, बीएड बीटीसी एंड ऑल सब, बीटीसी तो है ही, खैर बीएड सब बंद कर दीजिए, एमटेक बीटेक सब, है ना, तुम तो जो कॉलेज जगह जगह दिख रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज ये सब। और फिर कहोगे, है ना, ये नहीं वो, बोलने की आजादी सबको है दोस्त, आपको भी जो बोलना है बोल लीजिएगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अगर आपको गलत लगे मेरी बातें तो बताइएगा, है ना। ये खारिज कर दिया 28 जून 2018 का क्लास, ये जो है ना सिंगल बेंच का निर्णय है, बहुत संख्या में अभ्यर्थी बाहर हुए, सबको पता है, सभी बहुत दुखी हैं, है ना, सभी बहुत दुखी हैं, इतना दुखी है कि मैं क्या ही बताऊं दोस्त। क्लास जिनको मैं रोता हुआ देख कर आया हूं, मुझे बर्दाश्त नहीं है ना। बिल्कुल वही नाथूराम गोडसे वाला सीन नजर आ रहा है ना, नाथूराम गोडसे याद है ना आपको, इतिहास पढ़ाता हूं ना मैं आपको, पता है ना। ऑफलाइन वाले जो क्लास में करते हैं उनको, ऑफलाइन क्लास जो कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा क्लास कहने, नाथूराम गोडसे, और सबने सुना होगा नाथूराम गोडसे का नाम यार, है ना। तो बस वही बनने का मन कर रहा है दोस्त, कहीं ना कहीं बन जाओ क्रांतिकारी, रेवोल्यूशन करें, कोई न किसी को भगत सिंह बनना पड़ेगा यार, किसी न किसी को चंद्रशेखर आजाद बनना पड़ेगा, अगर ऐसी घटनाएं घटेंगी तो, है ना। और ये है ना, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं डिसीजन जो आया है ना। मैं थोड़ा लेट हूं क्योंकि यार मैं सबको चुप कराता हुआ आया हूं, रो रहे थे लोग ऐसे परेशान थे, है ना, उनको समझाते फिर हम यहाँ पे, है ना, मैंने क्लास रिकॉर्ड की और फिर डाली है क्लास यहाँ पर। आप, मैं लाइव आने की हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर, सही बताऊं, इसलिए मैंने रिकॉर्ड की क्लास, है ना, उसके बाद डाल दी, इसलिए आपके पास मेरी एक क्लास लेट में आ रही है दोस्त। डायरी नंबर 30718 डालेंगे, 30718, है ना, 30718 2021 का केस मामला है ना, तो आप डालेंगे ना तो तुरंत खुल के आएगा, देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, है ना, ये केस ये खुल के आएगा। और इसमें हाँ अभी पेंडिंग दिखा रहा है, हमारे जो जज साहब हैं, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजय, है ना, किशन कौल, एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस, है ना, जस्टिस सुधांशु, है ना, धुलिया क्लास, देख पा रहे हैं, ये साहब लोगों ने कहा ना कहीं ना कहीं, है ना, ये है ना फैसला, है ना, कहीं ना कहीं क्या सर हम बात करें तो, है ना, अभी पेंडिंग में है ना, तो ये शाम तक, ये कल तक अपडेट हो जाएगा क्लास कहने प्रॉपर, है ना। और ये हो चुका है, कंफर्म हो चुका है, बीएड बाहर है, प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर है, ठीक है ना।
और इसके अलावा अगर हम बात काज करें, ये क्लियर यहां दिख रहा है, आप देख सकते हैं काज, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप डायरी नंबर डाल के डायरी नंबर डाल दिएगा ना 30718, सामने खुलकर आ जाएगा काज कहीं ना कहीं, ठीक है ना। अब क्या होगा, चूजा बना दिया यार हम लोगों को, हाँ चूजा बना दिया, हंस रहे हैं अंदर से बहुत रो रहा है दिल, है ना, चूजा बना दिया। और हम अपनी नहीं, ऐसे कई लोग जो बेचारे है ना यार, है ना, जिन्होंने जमीन अपने जेवर बेच के है ना इधर बीएड किया, है ना, जॉब छोड़ के बीएड करने आए, है ना, आपने आपके नोटिफिकेशन की वजह से, एनसीटी की नोटिफिकेशन की वजह से, उसके बाद ऐसा कर दिया तो क्या बीतेगा। अब वो जॉब में भी 2 साल और 2 साल उनका बीएड किए हुए हो गया, उसके बाद से वैकेंसी नहीं लाए आप। ये तो खैर गवर्नमेंट की किसकी जिम्मेदारी, किसके ऊपर डाला जाए जिम्मेदारी पता ही नहीं, भगवान जाने कि कौन क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। खैर तो वैकेंसी नहीं आई इधर से, तो उसके चक्कर में बैठे रहे बेचारे कि जॉब पे नहीं जाएंगे, जॉब पे नहीं जाएंगे, तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं, सुपर टेट 14 सब्जेक्ट पढ़ने हैं दिन रात, है ना। और उसके बाद आज सारी, है ना, सारा दिन, है ना, भी रात हो गया। क्या यार, क्या बीत रही उन पे, क्या हो रहा है उनके साथ, है ना। कैसे जज साहब देख पा रहे होंगे, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात करें, उच्चतम न्यायालय की बात करें, कैसे वो ये सब देख पा रहे होंगे, हर एक इंसान का दर्द कैसे समझ रहे हैं वो, नहीं बस, है ना। इसलिए फैसले इस तरीके से नहीं साहब, इस फैसले के तो मैं बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूं, है ना। वो अलग की बात है, माननीय न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय का वो है आदेश, वो निर्णय है, तो सम्मान तो सबको करना पड़ेगा, वो सब करेंगे, है ना, सब कर रहे हैं। लेकिन है ना, ये ठीक नहीं है डिसीजन दोस्त क्लास, ठीक है ना, ठीक नहीं है ना। कितने लोगों ने कैसे क्या किया, अब क्या बताएं, सबको आपने फिर से वही बना दिया, ये चूजा फिर से नए तरीके से। अरे तो एज कहां कम कर ले जाएं, वो कहां से फिर से बच्चे बन जाएंगे, आपने तो उनको लाके यहीं खड़ा कर दिया, चूजा बना दिया। फिर से शुरुआत करें, एज कहां ले जाएं, तो एज को भी कम कर दो, है ना, बना दिया। क्या हो सकता है दोस्त, है ना, देखिएगा मैं आपको बताऊं हो क्या सकता है, क्या क्या होगा तो आप समझ सकते हैं। बिहार में कई लोग पेपर देने के लिए टिकट बुक हो गई हैं, हमारे कई भाई बंधु भी हैं, है ना, हमारे साथ बीएड साथी भी कई हमारे हैं जो टिकट करवा के बढ़िया बैठे हैं जाने के लिए, लेकिन नहीं है ना, आप कहा बीएड बाहर, तो कहा जाएंगे वहां बिहार शिक्षक भर्ती देने, बीपीएससी 1200-1500 रुपए शायद फीस भी थी, टिकट करवा लिया था, उसमें खर्चा, है ना, बताओ। और बिहार जैसे स्टेट में, वहां पर यूपी छोड़कर, अपना घर छोड़कर बिहार में जाकर 25,000 22,000 25,000 रुपए शायद सैलरी है, 25,000 रुपए में काम करने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर वहां के लिए फॉर्म भरा, वहां के लोग गए। जरा सोचो कितनी रिक्वायरमेंट, कितनी दिक्कतें हैं उन लोगों के साथ कि उनको 25,000 रुपए की भी जॉब मिल जाए दूसरे स्टेट में, तब भी वो अपना घर परिवार छोड़ के वहां चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, माइग्रेट हो जाएंगे। यार आप बताते हो माइग्रेशन, यही ऐसे ही तो होता है माइग्रेशन, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, फिर इंडिया में नहीं तो इंडिया से बाहर। कहां जाएंगे लोग भैया, खाना तो है, 2 की रोटी तो चाहिए ना, ठीक है। अब है ना, तो अब अभी है ना, ये अब माननीय जज साहब ने ये भी कहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो अभी न्यू एनईपी आई, उसमें 4 साल का बीएड की बात की ना, प्रोफेशनल कोर्स बना दिया ना कि आप 3 साल ग्रेजुएशन और 1 साल बीएड, 4 साल कॉम्बिनेशन प्रोफेशनल कोर्स, उसमें भी वो आगे लागू होगा, तो उसमें भी वो बात की बात, उन्होंने कहा वो बात की बात, अभी के लिए बीएड नॉट एलिजिबल। जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है, 4 साल का जो 3 साल का ग्रेजुएशन और 1 साल का बीएड, 4 साल का जो प्रोफेशनल कोर्स होगा उसमें बीएड एलिजिबल है प्राइमरी में। और अभी है ना, ये नहीं है, इस अभी के लिए बात कर रहे हैं, अभी ये नहीं है, आगे देखा जाएगा उसका। क्या यार है, बताओ, हद है। तो तमाम सारी चीजें हैं दोस्त, है ना, मुद्दे बहुत सारे हैं। काश अगर इस पे कोई अपडेट, है ना, जैसे भी आती है मैं आऊंगा आपके सामने, है ना, कैसे भी करके। लेकिन अगर आपको ये सही लगता है तो ठीक, नहीं लगता है कमेंट जरूर करिएगा। आप जैसे बोलेंगे वैसे हम करेंगे, वैसे हम चिल्लाएंगे, वैसे हम दहाड़ेंगे, वैसे हम खड़े हो जाएंगे, का जहां बताएंगे आप दोस्त। लेकिन है ना, बातें तो सेंसिटिव हैं, इसलिए थोड़ा सा संवेदनशील रहने की जरूरत है। जैसे मैं थोड़ा हाइपर होकर बोल गया तो ये ठीक है ना, मैं बोल गया तो कोई दिक्कत नहीं, आए मुझे ले जाए उठा के जहां ले जाना हो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी यार आधी जिंदगी पार हो गई, आधी जिंदगी और कहीं और बैठ के हम गुजार लेंगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो गलत है वो गलत है दोस्त, है ना। अब इसका क्या होगा, है ना, या तो राज्य सरकार कुछ कर सकती है,
है ना। स्टेट गवर्नमेंट हमारी उत्तर प्रदेश, हम यूपी के हैं तो हम यूपी की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, हर राज्य में यही होगा, राज्य सरकारें भी ही कुछ विशेष अधिकार, कुछ वीटो पावर कुछ अगर उनके पास है ना। संविधान का इतना ज्ञान नहीं है हमको, है ना, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कुछ ऐसा है तो राज्य सरकारें कुछ ऐसा नियम बनाए, है ना, खासकर वो राज्य सरकारें जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है ना, और जहां पे ज्यादा बीएड अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, बिल्कुल, है ना, लगे पड़े हुए हैं खास दिन रात, है ना, सुपर टेट आएगा, सुपर टेट आएगा। यूपी में तो ये चर्चा बहुत ज्यादा थी कि सुपर टेट आएगा तो हम नौकरी मिल जाएगी, है ना, तो हम अपना जीवन यापन कर पाएंगे, अपने परिवार को लेकर चल पाएंगे, है ना, जो जमीन बेची है वो वापस ले पाएंगे, या जो जेवर बेचे वो वापस ले पाएंगे। ये कुछ ऐसा सोच, बहुत लोगों ने ऐसा सोच के रखा, लेकिन दोस्त, है ना, सब पे पानी फेर दिया गया एक निर्णय के दौरान। 11 अगस्त 2023 आज ब्लैक डे, ये कोई मैं तो नहीं भूलूंगा दोस्त, है ना। इस पे बाकी आगे कुछ अगर चेंजेस होते हैं तो बहुत बहुत उपकार रहेगा माननीय उच्चतम न्यायालय का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का, है ना। और अगर राज्य सरकार कुछ करती है तो उनका भी बहुत बहुत आभार रहेगा, नतमस्तक रहेंगे हम 180 डिग्री बैठकर उनके पैरों में, कैसा सरकार के चरणों में, कैसा है ना, वही चीज है ना, पापोस कर रहे हैं हम, पापोस मतलब पेट के बल लेट कर, है ना, उनके पैरों को चूम रहे हैं, साहब कुछ कर दीजिए। गुहार है एक हर अभ्यर्थी की, है ना, जो आपने हर अभ्यर्थी को काश इस पर मजबूर कर दिया, काश सबकी कंडीशन यही है बेटा, सब इसी कंडीशन में है काश, है ना, बस चिल्ला रहे हैं कि क्या किया जाए, कैसे हो, कहां गुहार लगाएं। तो अब राज्य सरकार कुछ कर सकती है ना, या तो डबल बेंच में जाकर कुछ हो सकता है, तो वो देखा जाएगा, जैसा भी हो पाएगा मैं आपको बताऊंगा कि या तो आप खुद बुद्धिजीवी हो दोस्त, हम बच्चे हो नहीं, बीएड कर रखा, टीचर बनने जा रहे हो, तो इसका मतलब दिमाग, संज्ञान, कॉग्निटिव डोमेन थोड़ा बड़ा ही होगा, है ना, संज्ञान सोचने की क्षमता तो होगी, तो कहीं ना कहीं काश इस पे कई लोग काम कर भी रहे होंगे, ऐसा नहीं कि मैं ही दहाड़ रहा हूं, कई लोग काम कर रहे होंगे, मैंने यहां दहाड़ दिया, कुछ लोग चुपचाप तरीके से काम कर रहे होंगे, और मैं भी, ऐसा नहीं कि देखो अंदर बहुत कुछ भरा था, थोड़ा बहुत कहते ना कि अंदर का दर्द कहां लेके जाऊं, फट जाऊंगा मैं, इसलिए थोड़ा सा निकाल दिया दोस्त, और कुछ नहीं। कई लोगों को रोता हुआ देख कर आया था मैं भी, माननीय न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, माननीय न्याय, है ना, अगर, है ना, सुप्रीम कोर्ट को बुरा लगा होगा तो उसके लिए, है ना, तहे दिल से माफी मांग रहा हूं। लेकिन दोस्त, है ना, ये बातें का, है ना, ये बातें थोड़ा ध्यान से संज्ञान में लीजिएगा, सोचिएगा क्या हुआ, और बाकी अगर, है ना, अब आगे का क्या, है ना, क्या आगे हमें फॉलो करना है, क्या आगे की वो रहेगी हमारी रणनीति, तो वो देखिए, डबल बेंच का या तो राज्य सरकार कुछ करेगा, ठीक ना। खेल तो सब लोग रहे हैं, बाकी देखते हैं आगे क्या खेला होगा, खेला तो हो गया वैसे भी, है ना, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना, और जुड़ जाइएगा इससे, शायद भविष्य में बहुत जरूरत पड़ेगी इस मेरे टेलीग्राम चैनल की, मुझसे कनेक्ट होना हो तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल मास्टर्स हब, है ना, मास्टर्स हब 01, ठीक है ना, कनेक्ट कर हो जाइएगा इससे। का हम जैसा भी आप बताएंगे उस हिसाब से करने के लिए तैयार रहेंगे, बिल्कुल बैठे हुए हैं, है ना, दम लगा के गाज। बाकी मेरी बीटीसी वाले भाइयों से कोई, है ना, द्वेष नहीं है ना, वो भी अपने भाई, वो भी अपने भाई। अगर आपके घर में, मान लीजिए आप बीटीसी हो और आपके घर में अगर बीएड वाले भाई हमारे कोई हैं, है ना, जरा सोचिए अगर उनको बीएड प्राइमरी टीचर से बाहर किया गया है, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। आपके घर के हैं इसलिए आपको भी बुरा लग रहा होगा, नहीं लग रहा है, इसका मतलब आप फिर क्या बताएं, फिर नहीं लग रहा है, इसका मतलब आप सिर्फ अपने ही सोच रहे थे ना, है ना। तो मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा कि बीटीसी के फेवर में आया तो मैं बीएड का विरोध कर रहा हूं, है ना, या बीएड के अगेंस्ट में आया तो मैं उनका सपोर्ट कर रहा हूं, ऐसा नहीं दोस्त। बात जो गलत है वो है, इतने लोग बीएड, फिर इतने लोग जो 69 लोग जो जॉब कर रहे हैं ना बेटा, जो जॉब कर रहे हैं बीएड करके, उसमें कई लोग बीएड वाले, है ना, क्या करोगे उनका, बाहर करोगे, या आपके तो अब से डिसीजन आया तो अब से आगे, अरे फिर तो ये इस पे तो बवाल होना है, ये तय है, फिर इस पे तो लोग जाएंगे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, है ना, आपके सिंगल बेंच डबल बेंच में जाएंगे, और ऊपर जो हो सकता है वो भी करेंगे, है ना। अपने अधिकार के लिए अगर अधिकार का कहीं ना कहीं हनन होगा तो उस पर फिर आप जब चाहो तो अपने डिसीजन को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ दो, कोई कुछ कर दे, फिर आप डिसीजन दो, आप कुछ कर दो, कोई इसमें कौन पिसता है, जनता यार, जनता को भी तो सोच। और जनता को बोलते हो आप जनार्दन, जनता जनार्दन है, मतलब जनार्दन मतलब विष्णु, मतलब भगवान है। अरे भगवान कहां बना है, अरे आपने तो जनता को बिल्कुल बेवकूफ समझ लिया है सबने। खैर, मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं, वरना और भी बहुत कुछ अंदर से आएगा। लेकिन दोस्त इस पे सोचिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्या करना है क्या नहीं आप बताइएगा, है ना। मैं जहां बोलेंगे वैसे उस तरीके से करने के लिए तैयार हूं, है ना। और कोर्ट कचहरी का चक्कर तो, है ना, सबको पता हो जाता है एक एज के बाद, ठीक है ना, कैसे क्या करना है ना। चलिए
देखा जाएगा वो भी काश, उठाएंगे काश कहीं ना कहीं, फिर से कमंडल कुछ और कुछ कर किया जाएगा, कुछ और क्या दिक्कत है इसमें, क्या फिर समस्या है ना। बीत तो सबके ऊपर रही है, दर्द तो सबको हो रहा है काश दोस्त, ठीक है ना। सुपर टेट सुपर टेट सुपर टेट सुपर टेट, टीचर 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 टीचर, रात दिन रात दिन रात दिन पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, और एकदम से बत्ती गुल हो गई, है ना। पूरा अंधेरा कर दिया उनके जीवन में आ गया आपने। जो प्राइवेट में कहीं कर रहे हैं ठीक ठाक है, कहीं कुछ कर रहे हो तो चलो ठीक है, वो भी करेंगे, लेकिन बेचारे अब जॉब छोड़ के या, है ना, तब से भीड़ करके बैठे हैं लगे हुए कि कब आ जाए वैकेंसी, कब आ जाए वैकेंसी, जॉब बाद में कर लेंगे, है ना। चलो अगर मान लो वैकेंसी नहीं आई तो जॉब बाद में कर ही लेंगे, है ना। तो जॉब तो करनी करनी है, ऐसे कहाँ कोई बैठ के खिलाएगा हमको, जज साहब या कोई हमको बैठ के खिलाएगा, नहीं ना, काम तो करना ही पड़ेगा हर इंसान को। लेकिन एक विश्वास, एक भरोसा होता है ना कि ये हो रहा है, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, वही हिसाब से क्या लोग कर रहे हैं। बीटेक कर लेंगे तो ये हो जाएगा। अरे बीटेक के लिए रिसोर्सेज नहीं छोड़े आपने, भारत देश में इतने अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं है कि लोग, है ना, बीटेक करके जॉब ले लें या एमटेक करके जॉब ले लें, है ना। कुछ लोगों का लग जाता है तो ठीक है वो, लेकिन लोग ज़्यादा है ना भैया। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और फिर मैं बता रहा हूँ है ना, इस पे, है ना, सोशल मीडिया पे फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं है, सेंसिटिव मत बनाइए केस को, है ना। बस अपनी बातों को रखिए, है ना, प्यार से, इत्मीनान से। मैंने चिल्ला दिया तो कोई बात नहीं। थैंक यू।